जो यो भजन लाल शर्मा जी का नाम आया है, इससे आपने क्या लगा भाई हरियाणा में क्या बदलाव? तकरीबन पूरे भारत में ही डिफरेंस होगा। ब्राह्मणा का मेरे हिसाब से 30-40 साल के बाद में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया गया। बस दिल खुश हो रहा है। ब्राह्मण समाज के लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है। भाई हमने दिया है जो भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गया। ठीक हुआ जी, बढ़िया करे है मोदी ने, खुश था। कांग्रेस भी ब्राह्मणों को टिकट दे, तब ब्राह्मण क्या करेगा? उस ब्राह्मण व्यक्ति के साथ जाऊंगा या ब्राह्मण पार्टी के साथ? नहीं भाई साहब, ब्राह्मण पार्टी के साथ जाओगे जी। देखो टिकट दे देगी, चलो दे सका कि मरना है, जो इच्छा बड़ी जिम्मेवारी इतना बड़ा पद बिठाया है तो आपने बीजेपी ने बिठाया है। 3 राज्यों में जैसे छोटे कार्यकर्ता को तीनों ही राज्यों में किसी का नाम ऐसे नाम आए हैं तीनों राज्यों में जिनको कहना मतलब कोई सुर्खी नहीं थी किसी प्रकार के लिए, कोई सर्वे में नहीं था। तो क्या इससे छोटे कार्यकर्ता इससे नहीं समझेंगे, इन चीजों को देखेंगे इस साइड में? और ब्राह्मण भी इस साइड में। भाई साहब हमारे तो 2 मुख्यमंत्री बनाए हैं, एक डिप्टी सीएम हो गया, एक सीएम हो गया। तो ब्राह्मण अगर ये भी ब्राह्मण नहीं समझेंगे तो फिर आगे क्या देखना पड़ा? महाराज तो ये लगा लो, एक ग्राउंड लेवल का नेता को इतना बड़ा पद दिया है, जिम्मेवारी दी है, एक ब्राह्मण समाज के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो? भजन लाल शर्मा आज वो मुख्यमंत्री बने हैं जो गांव में सरपंची का इलेक्शन लड़न में हार गए। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज हरियाणा का एक गांव अनूपगढ़, छोटा सा गांव, बड़ा नहीं है। यहाँ पे कुछ बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे भाई भी हैं। विषय है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। 3 राज्यों का चुनाव हुए, तीनों राज्यों में पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी बनाए गए, फिर एमपी के मुख्यमंत्री बनाए गए। हरियाणा में हलचल सी नहीं थी उसको लेके कोई। जैसे ही कल राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का नाम अनाउंस हुआ, डन हुआ, तो भाई मेरे द्वारा पर्सनली मेरे पास बहुत सारे फोन आए हरियाणा से कि बिजुकर इस बात का हमारे हरियाणा में फर्क आएगा। शॉकिंग न्यूज थी। 2 राज्यों पे तो कोई फोन नहीं आया। जैसे ही राजस्थान का नाम मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी चुने गए तो बहुत सारे लोगों के फोन आए कि भाई भजन लाल शर्मा चुने गए हैं जगदीप भाई, इस तरीके से बातचीत चली। तो यहाँ पे सारे बैठे हैं जो सारे ही अपनी जान में सारे परशुराम है भाई, और शर्मा परिवार से हैं सारे। इनसे बात कर ले वहाँ कि हरियाणा की राजनीति पे इस पे क्या फर्क पड़ेगा। एक मुख्य सवाल जो हरियाणा में है, एक तो पहरावर की जमीन का मामला था वो खत्म हो चुका है, जो दौड़ी की जो जमीन का मामला था वो मामला खत्म हो चुका है। एक जो मामला बचा है वो ईबीपीजी का है, वो अटक रहा है। 250 बालक है। मुख्यमंत्री साहब कब इसने संज्ञान में लेंगे कब नहीं लेंगे पता नहीं, लेकिन भजन लाल शर्मा के नाम से हरियाणा की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा यार बैठे हैं, सबसे पूछ लो। राम राम जी सारा ने। बाबू जी कैसे हो आप? ठीक है जी, तबीयत पानी बिल्कुल ठीक ठाक, मैं सब कुछ सब कुशल मंगल। जो यो भजन लाल शर्मा जी का नाम आया है, इससे आपने क्या लगा भाई हरियाणा में क्या बदलाव होगा जी? क्यों इतने बहुत दिनों बाद में मुख्यमंत्री आया है तो हमारे यहाँ पर भी हमको पूरी आस है कि कुछ न कुछ बदलाव आए, कुछ ना कुछ बदलाव होगा। हाँ जी। राम राम जी, आपका क्या कहना है जो भजन लाल शर्मा चुने गए हैं, तो भाई इससे हरियाणा के ब्राह्मणों में कोई मैसेज है या सुख ही राज्य में काम तो कि में होना नहीं? भाई भजन लाल था, ब्राह्मण था, चुना गया रामराज जी। भाई जी हरियाणा में क्या, ये तो मेरे हिसाब से तकरीबन पूरे भारत में ही डिफरेंस होगा। ब्राह्मणा का मेरे हिसाब से 30-40 साल के बाद में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया गया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में सोचा, किसी ने आस नहीं थी और फिर भी वो निकाल के लेके आए हैं इस चेहरे को। तो ये हरियाणा में क्या पूरे भारत में इसका देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से एकजुट भी होंगे ब्राह्मण। किसी को आस नहीं थी, आस पास भी नहीं थी कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान में। हाँ राम राम भाई साहब। भाई साहब बस दिल खुश हो रहा है। आप देखो कि आप राजस्थान कितना बड़ा राज्य है, इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि। हाँ, और ये बताओ कि वहाँ पे ब्राह्मणों की जनसंख्या भी ये लगा लो 8% है संख्या। हाँ, तो जाति समीकरण भी नहीं था। तो हम ये पूरा श्रेय हमारे नरेंद्र मोदी जी है उनको देते, जेपी नड्डा जी को, जो कि हमारे समाज में क्यों एक नई दिशा दी है पूरे भारत में। और लगा लो मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाया है। ये नू लगा लो कि पूरा भारत में ब्राह्मण समाज के लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है। क्योंकि आप देखो 40 साल पहले था राजस्थान में, उसके बाद ये दी है। और एक और बड़ी बात भाई साहब, पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार विधायक बने। इस पर हरियाणा में तो फर्क पड़ेगा, और अपना पूरा ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। आपने तो एक पत्रकार आप तो इतने हजारों फोन आओगे, ये लगा लियो कि इसमें ब्राह्मण समाज के लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती। इतना बड़ा स्टेट को जिम्मेवारी दी है, और ना कोई जातिकरण नहीं देखा। प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी बात ये करी, कोई जाति के आधार पे नहीं बनाए, एक अच्छा इंसानियत का आधार पे आज भजन लाल शर्मा जी को एक मुख्यमंत्री इतना बड़ा स्टेट का बनाया है। हम दोबारा फिर एक समाज के नातिक भी, और वैसे भी हम प्रधानमंत्री जी का ऐसा प्रधानमंत्री जी हमारे पहली बार देखा जो कि एक इंसानियत के आधार पे एक मुख्यमंत्री बना है। समस्त ब्राह्मण समाज उसका हमेशा आभारी रहेगा। और हम तहे दिल से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि आपने दिल ब्राह्मणों का और दिल खुश कर दिया। हाँ रह रही है, यह भी देखो भाई साहब जरूर दूर होगी लग रहे हैं। आपने
मेरा कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में कोई भी दखल अंदाज नहीं कर सकता। कोर्ट के हिसाब से सरकार है, सरकार अपना काम कर रही है और इसको भी जरूर हरियाणा में इसमें भी बढ़िया दिशा लेकर आप देखियो फिर नु इकट्ठे हो। राम राम जी। राम राम। आने की लगे घोड़े का मुख्यमंत्री हरियाणा के ब्राह्मणों का क्या फायदा? राज्य क्यों हो रहा है? फायदा ये है जी, साथ में हरियाणा के जो राजस्थान की सीमा लगे उससे अपने मतलब पड़ोस का एक न्यू हो जाए है कि भाई हमारे लिए बहुत फायदा है इसका। अरे एक उत्साह इसलिए बढ़ रहा है कि भाई जब साथ में लगता है तो हम भी आस करते हैं कि भाई हरियाणा आने वाले दिनों में शायद हमारे में से कोई मुख्यमंत्री भी है। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? मैं तो बहुत खुशी हुई है। देखो अभी भजन लाल शर्मा हम सोचा हम यूट्यूब चैनल है, खैर मेरा तो एक छोटा सा चैनल है, को घना लंबा चौड़ा नहीं है भाई। हम भी न्यूज चैनल देखा और वहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं और पत्रकार है जो मोबाइल पे हैं उन्होंने देखा कहीं भी भजन लाल का सर्वे में नाम नहीं था। वसुंधरा राजे और जो थे उन सब के नाम थे, उनका कोई जिक्र नहीं था। लास्ट लाइन में जब विधायक दल की बैठक हुई, आपने देखा होगा कि एक विधायक दल की बैठक में सबका फोटो उतरा था। उसमें भजन लाल शर्मा जी सबसे लास्ट में दूसरे नंबर पे बैठे, सबसे लास्ट में 8वें नंबर की लाइन में, और उसमें भी लास्ट में बैठे थे। ऐसे ही हमारे जो मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम जी बनाए हैं वो भी जमा लास्ट में। खुद उनका लड़का भाषण देने कब है कि हमने तो यह उम्मीद नहीं थी। महाराज तो ये लगा लो एक ग्राउंड लेवल का नेता को इतना बड़ा पद दिया है, जिम्मेवारी दी है, एक ब्राह्मण समाज के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो? मुकेश के भी दिमाग में चलेगा भाई मैं भी कितना लास्ट में उस सर्वे में मैं भी नहीं हूँ, मैंने भी कोई ना कोई जमा जो यू है ना हो सका भाई साहब। इन देख कर कोई भी हमने ये बड़ी बात नहीं लगी। प्रधानमंत्री जी वैसे एक बात देखी उन्होंने कि भी जो एक सच्चा मन तय लगन तय देशभक्ति करके जो देश का काम करे है अच्छी लगन तय, उसको कभी भी मौका दे सकते हैं। ये हमारा खातर या बड़ी बात नहीं, हमारा खातर भी आ सका है, मन में लाडू फूट सका है। क्योंकि भजन लाल शर्मा जी आप देखे है ना लास्ट में थे, कोई भी उसको नहीं था। पर्ची जब कट रहे हैं वसुंधरा राजे जी जो बताओ है जी, तो उन्होंने जब पढ़ा नाम लिया तो उसकी 8-9 बजे आंख मीची और नू करया है कि भाई मेरा नाम आ गया। देख लो ये कितनी खुशी की बात है। गराड़ा ने तो सपना में कल्पना भी नहीं करी होगी जिसने पहली बार विधायक बने। और ब्राह्मण समाज के लिए तो जमा ही नहीं हो, क्योंकि 8% है। जाति गण देखा जाए तो उसमें भी पीछे है, फिट नहीं है। और कोई बड़ा नेता देखा जाए वो भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वसुंधरा राजे जी राज्य महाराजा का एरिया है, वहाँ पर रहे हैं, वहाँ उसके मामले में भी पीछे है। और फिर भी देखो इतना बड़ा चमत्कार किया। बालकनाथ का तो जमा जी सुर्खिया में था, इनका तो लगा लो कल्पना ही नहीं थी, नाम तो अलग बात है, वेटिंग लिस्ट में भी नहीं था। मामला इस तरीके से चला था, एक चैनल पे तो चला था बालकनाथ से शपथ की और दूसरे चैनल पे घोषित हो गया भाई मुख्यमंत्री। थोड़ी देर बाद उन्होंने खबर बदली है, भजन लाल शर्मा आज वो मुख्यमंत्री बने हैं जो गांव में सरपंची का इलेक्शन लड़न में वे हार गए। भजन लाल शर्मा जी की बात बताऊं, वे एक गांव में सरपंची का इलेक्शन लड़े थे और रोड हार गए थे, लेकिन वे अपनी पार्टी को लेकर 20 साल उन्होंने सेवा करी, महामंत्री बने रहे और जो उनके घर में टाट उठानिए बिछानिए उनमें थे वे, लेकिन ईमानदारी के नाम पे आज वो मुख्यमंत्री बने हैं। भाई साहब राम राम। आपने क्या लगा है? भाई हमने दिया है जो भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गया। ठीक हुआ जी, बढ़िया करे मोदी ने, खुश रहा। अच्छा नू बताओ, अब हरियाणा की राजनीति में जो नु क्या करे थे भाई, ब्राह्मण वो कहीं ना कहीं 70% भाजपा के साथ है, 30% दाएं बाएं जाओगा, जो अब 30% है वो कहीं रुकेगा भाई साहब, बिल्कुल रुकेगा। 100% की बार भाजपा के साथ जाओगा ब्राह्मण। एक छोटे ही कार्यकर्ता को भाई ये लगा के चलेंगे जो ये 3 राज्यों में, जैसे छोटे ही कार्यकर्ता को तीनों ही राज्यों में किसी का नाम, ऐसे नाम आए हैं तीनों राज्यों में जिनको कहना मतलब कोई सुर्खी नहीं थी किसी प्रकार के लिए, कोई सर्वे में नहीं था। तो क्या इससे छोटे कार्यकर्ता इससे नहीं समझेंगे, इन चीजों को देखेंगे इस साइड में, और ब्राह्मण भी इस साइड में। भाई साहब हमारे तो 2 मुख्यमंत्री बनाए हैं, एक डिप्टी सीएम हो गया और एक सीएम हो गया। तो ब्राह्मण अगर ये भी ब्राह्मण नहीं समझेंगे तो फिर आगे क्या देखना पड़ा। आपने क्या लगा है सीएम और सीएम जो बने हैं इससे हरियाणा के अंदर पूरा फर्क पड़ेगा भाई साहब। हाँ इसमें बीजेपी की जो सीट है वो बढ़ के कांग्रेस भी ब्राह्मणों को टिकट दे, तब ब्राह्मण क्या करेगा? उस ब्राह्मण व्यक्ति के साथ जाओगा या ब्राह्मण पार्टी के साथ? नहीं भाई साहब, ब्राह्मण पार्टी के साथ जाओगा जी। देखो टिकट दे देगी, चलो दे सका कि मरना है, बट जो इच्छा बड़ी जिम्मेवारी इतना बड़ा पद बिठाया है तो आपने बीजेपी ने बिठाया है। तो ना मैं डिप्टी सीएम बनाऊंगा, डिप्टी हुड्डा साहब डिप्टी का है, बट इसमें आस यह भी है कल मैं मुकेश में बन गया तो मैंने ये इतनी आस है, हमारे बड़े बुजुर्ग ने इसी आस है कि भाई मोदी जी के इसने सीएम बनाया और डिप्टी बना सका, सीएम नहीं बना सका। बिल्कुल ऐसा ही है। कांग्रेस खासकर कांग्रेस ना कोई पद दिया है। आने वाला टाइम ऐसा है कि जी भाई को भी छोटे कार्यकर्ता को उठाकर सीएम बना सके। तो इससे हमारा कहना मतलब नॉर्मल अगर देखें हम ब्राह्मण आदमी, अभी हमारे 2 चेहरे आए हैं निकल के, तो क्या पता भाई साहब हरियाणा में भी आज देखो नो भी कोनी भाई कल्पना एग्जाम्पल दे दिया मोदी जी ने। और मध्य प्रदेश में ला लो इतनी जनसंख्या नहीं है, इतनी संख्या नहीं है ब्राह्मणों की, वहाँ पे डिप्टी सीएम दिया है। इससे लगा लो ठीक है, बट इतनी नहीं वो नहीं थी, वहाँ पे दिया। इतने बड़े बड़े जो दूरदार वहाँ पे नेता थे उनको पीछे छोड़ दिया, उनको इतना बड़ा एक दायित्व दिया है। सिंह चौहान को इतना बड़ा है। देखो आप
आप समझ रहे हो, उसने चार योजना रहे भी हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, इसमें इतने बड़े चेहरा नहीं, उनने खुद किया, उनने खुशी जताई है। ये लगा लो कि पूरा भारत में एक नई दिशा मिली है कि भाई जो प्रधानमंत्री जी जो चाहेंगे, जो निर्णय लेंगे वो देश के लिए लेंगे, नहीं समाज के लिए नहीं, वो ये भाई कोई जातिवाद या परिवार के लिए। आप ये बता दो, जितने भी आपने 3 CM बनाए, 3 राज्यों में जितने डिप्टी CM या कैबिनेट मंत्री बनाए हैं, कोई ना तो कास्टिज्म का हिसाब देखा, ना इसमें देखा भाई ये परिवारवाद देखा, उसमें ये देखा भी इंसानियत और सच्ची देशभक्ति किसमें उनको बनाया। ये हमारे लिए खुशी की बात हो रही है। देश आगे बढ़ेगा, इसमें अपने सबने पता लग गया कि एक लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत हुई है। लोकतंत्र का असली उदाहरण भाई साहब ये दिया है। उसमें लोकतंत्र में आप समझो हो कि भी कोई भी कुछ भी कर सके, लोकतंत्र है, स्वतंत्र है सब। स्वतंत्र में राजनीति को एक चेहरा दिया है तो एक मोदी जी ने दिया, एक सच्चाई है, अलग तरीके की राजनीति, अलग तरीके की। ये मैं सबकी आस होगी, है बहुत बड़ी खुशी की बात। तो भैया फिलहाल वीडियो इतनी है, लेकिन एक मिजाज जो भाई हरियाणा के ब्राह्मण समाज के समझे भजन लाल शर्मा, जिनका हरियाणा से कोई लेना देना नहीं, इनके लिए कोई राम रमी नहीं और कदे इन्होंने कोई काम भी नहीं पड़ना, कोई अपना बालक नहीं उनके थ्रू लगवाना, लेकिन यहाँ पे वो मैसेज गया है। ये एक राजनीति का अलग सा पोर्शन है और देखेंगे 2-4 और इसी वीडियो बनावांगे, लोगों की राय जानेंगे। आपने क्या लगा है कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।